यूनिट 4 रासायनिक बल गतिकी पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन सा कारक हैं। पहला ताप, दूसरा दाब, तीसरा सांद्रता, चौथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पांचवा विकिरणों का प्रभाव, छठवां अभिकारकों की प्रकृति, और इसमें उत्प्रेरक भी शामिल है। तो आइए देखते हैं क्रमशः। पहला ताप, या इसको हम तापमान गुणांक भी कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसमें प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अगर ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में दो भिन्न तापों पर निर्धारित वेग स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है, और इसको हम सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तापमान गुणांक बराबर KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपान KT बराबर 2। बराबर 2 मतलब क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो ये ताप जो है बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरा दाब, तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिनसे उनके मध्य टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। तीसरा अभिकारक का सांद्रण या सांद्रता। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे ए से उत्पाद बनना है तो हम ए की मात्रा बढ़ा दें, ए की सांद्रता बढ़ा दें तो उत्पाद की मात्रा बढ़ जाएगी। ये अब ये समझ लें, मान लो आपको जो है 100 ग्राम आटा दिया गया और 100 ग्राम आटा से आप 5 रोटी बना रहे हो, 5 रोटी बनता है। अब क्या करें? आटा की मात्रा को और बढ़ा दें, फिर 100 ग्राम डाल दें तो रोटी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वही है अभिकारक की सांद्रता। हम रोटी को, आटा को अभिकारक मान रहे हैं, रोटी को उत्पाद मान रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दो, उत्पाद जो है और अधिक प्राप्त होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? सांद्रता बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। भाई अभिक्रिया की दर पर ही तो क्रिया का जो निर्भरता रहता है। सीमांत अभिकर्मक हमने पढ़ा भी है 11वीं में। अगर अभिकारक खत्म हो जाएगा तो उत्पाद बनना बंद हो जाता है, और अभिकारक और डाल दोगे तो उत्पाद और बनेगा। कहने का मतलब रिएक्शन और हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगा अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से। चौथा उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें हम, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। अम्ल की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। तो यहाँ पे उत्प्रेरक अगर नहीं रहता तो अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ता। पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होगा? ठोस अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसके बड़े टुकड़े के रूप में लें तो अभिक्रिया धीमी होगी, लेकिन उसी को चूर्ण के रूप में हम ले लें तो अभिक्रिया जल्दी होगी, क्योंकि उसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा मिल जाता है। आप टुकड़ा करोगे तो हर जो टुकड़ा है पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने चारों ओर बढ़ा देगा। छठवां अभिकारक की प्रकृति। आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक की अभिक्रिया धीमी होती है। तो अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आयनिक यौगिक है कि सहसंयोजी यौगिक है।
आयनिक यौगिक की अभिक्रिया तीव्र होती है, अवक्षेपण जल्दी होता है। हमने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में डाल देते हैं, तुरंत अवक्षेपण हो जाता है, क्योंकि एक आयन दूसरे आयन के साथ मिल करके नया यौगिक बना करके अवक्षेपित हो जाता है। सातवां विकिरण। तो विकिरण का प्रभाव क्या है? विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग होगा। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करें, पौधा जो भोजन बनाते हैं, दिन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन रात में भोजन बनाना बंद हो जाता है क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है। वो एक उदाहरण है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो जब पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में बनाएगा तो अभिक्रिया तीव्र होती है, तीव्रता से HCl बनता है। लेकिन यदि हम इसको प्रकाश की अनुपस्थिति में करें, विकिरण को हटा दें, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और HCl बहुत धीमा प्राप्त होता है, अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम जनरली देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ ही रहा है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मान रखिए, तो वृद्धि होते जाएगा, फिर आपको जो है याद करने में आसान हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ताप बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, दाब बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। धनात्मक उत्प्रेरक लो, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। सांद्रता बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए बारीक चूर्ण का उपयोग करो, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। आयनिक यौगिक में अभिक्रिया तीव्र होती है, विकिरण का प्रयोग करो, अभिक्रिया की वेग तीव्र होती है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बना लेंगे।